गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे। हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम आपने की होगी, कर लिया रिवाइज सबने। मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस हुई थी बेटे लास्ट टाइम क्लास में। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अपने अपने असाइनमेंट्स निकालो, देखो क्वेश्चन नंबर 7। नाइन्थ एफ, स्विच ऑन योर कैमरा बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, मिड पॉइंट थ्योरम सबने रिवाइज कर ली होगी, कन्वर्स भी रिवाइज कर लिया होगा, है ना, कर लिया ना। यस बेटे, स्टार्ट करते हैं। डायग्राम प्लॉट के पहले रीड करते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर एडी इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी if BE join and produce to meet AC in F। साथ साथ में डायग्राम प्लॉट करते हैं ना, ताकि समझ आए क्या क्या दिया हुआ है। हमें गिवन है इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन। तो दिस इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, E is the midpoint of AD, BE produced to meet AC at F. A, B, C, D is the median. BE produced to meet AC at F. Then AF. AF की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? हाँ जी। हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। हमें गिवन है AD is, it means BD is equal to DC आपको गिवन है। E is the मिड पॉइंट, और क्या गिवन है, AE is equal to D, ये भी गिवन है। E is the मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे टू प्रूव क्या है, टू फाइंड ही एक तरह से है, टू फाइंड ए एफ। ए एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटे यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखो। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ, यहां से हम ड्रॉ करें डीपी, ड्रॉ डीपी पैरेलल टू डीएफ, पैरेलल टू डीएफ। हमने क्या प्रोड्यूस किया, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन की, डीएफ के पैरेलल एक लाइन जीएफ हमने कंस्ट्रक्ट की। अब हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम इसका। प्रूफ देखो कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए डी पी। इन ट्रायंगल ए डी पी, ठीक है,
इन ट्रायंगल ADP, नाइन्थ सी, रोल नंबर 12, नाइन्थ सी, रोल नंबर 12। हाँ जी, बताओ जरा। ये मैंने ट्रायंगल लिए है, ठीक है। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि मेरे पास AF इजिकल टू FP आ जाए। हमें गिवन क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। ई हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है AD का, इट मीन्स AE इजिकल टू ED गिवन है। और हमें क्या गिवन है, EF पैरेलल टू DP, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब बताओ जरा। बिल्कुल पास मत जाओ बेटे माइक की, फिर आवाज नहीं आती। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, पहले लिखते हैं हमें क्या गिवन है। एफ ई इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EF पैरेलल टू DP। हाँ जी, आप बताओ जरा, क्या गया। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, अगर एक एक ट्रायंगल में वन साइड पे मिड पॉइंट दिया हो और सेकंड लाइन के ये पैरेलल लाइंस गिवन हो, तो थर्ड लाइन को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारा कन्वर्स था, कल डिस्कस किया था। उससे हमें क्या मिल गया, AF इजिकल टू FP। देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ AP। क्यों आया, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट, ठीक है। हमने क्या यूज किया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज किया है, जिससे हमें क्या मिल गया कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AP। इट मींस AF, दिस इज लाइक F इज इक्वल FP। इसको रख लो, ये हमारे काम आएगा। इसको नंबर देते हैं 1, ठीक। AF इज इक्वल टू FP हमारे पास आ गया। कितना दाना है बेटे, इसको नंबर दिया 1। क्लियर है बेटे सबको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। AF फिजिकल टू FP आ गया। अब हमें प्रूव करना है, अगर हम प्रूव कर दे AF एंड PC, तो ये जो AC 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हमें तीनों पार्ट्स का एक रिलेशन मिल जाएगा इक्वल टू का। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AF FP इज इक्वल टू PC। कौन करेगा, नाइन्थ ई रोल नंबर 20, नाइन्थ ई। यस बेटे, हमें प्रूव करना है अब FP इज इक्वल टू PC। तो मैं कौन सी ट्रायंगल लूं,
पी एंड पीसी किस ट्रायंगल की साइड्स का पार्ट है? देखो ये जा रही है ट्रायंगल ऐसे करके, BFC। BFC। हाँ जी, तो हम इधर करते हैं इन ट्रायंगल BFC। क्या गिवन है BFC में हमें? देखो ये लिखा पड़ा मैंने, BD इज इक्वल टू DC, मीन्स ये इसके इक्वल है। इससे क्या समझे? D इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमें गिवन है ना? और देखो क्या गिवन है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें गिवन है। हमने कुछ नहीं किया इसमें, जो गिवन था वो लिखा। और बोलो बेटे जो कंस्ट्रक्शन थी उसको यूज करो। एक कंस्ट्रक्शन की है हमने, DP पैरेलल BF। हाँ जी, DP पैरेलल BF, D पैरेलल टू BF। तो हमारे पास क्या आ गया? एक ट्रायंगल है, उसकी वन साइड का मिड पॉइंट हमें मिल गया। वो जब आपने एक्सटेंड किया उस मिड पॉइंट को, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल लाइन प्लॉट की, तो दूसरी साइड को क्या करेगी? वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है बेटे। देखो यस। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। ये मिड पॉइंट हमें गिवन है, जहां से जब आपने एक लाइन प्लॉट की जो कि दूसरी लाइन के, ट्रायंगल की दूसरी लाइन के पैरेलल होगी, तो वो तीसरी लाइन को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस P इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ FC। ठीक है, therefore P is mid point of FC। रीजन साथ में दोगे, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इससे क्या मिला? मैंने कहा P इज द मिड पॉइंट ऑफ FC, देन FP एंड PC का रिलेशन क्या गया? इक्वल। हाँ जी, FP इज इक्वल टू PC, दिस इंप्लाई FC, सॉरी FP इज इक्वल टू PC। इसको नंबर दो 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, गो टू योर सीट बेटे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? AF इज इक्वल टू SP। हमने कहा कि ये इसके इक्वल है। जो हमने सेकंड प्रूव किया उसमें हमारे पास क्या आ गया? FP इज इक्वल टू PC, मीन्स यही लाइन अब इसके भी इक्वल है। तो हमें क्या मिल गया बेटे? रिलेशन, तीनों साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, AF इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू PC। थ्री साइड्स थी जो हमारे पास, वो तीनों साइड्स क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। ठीक है, अब हमें जो चाहिए, हमें AF का रिलेशन चाहिए। तो AF का रिलेशन आपके पास बस इक्वल टू में तो है ही है, पर वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन किसके साथ है? AC के साथ। तो हम AC के साथ रिलेशन बनाते हैं इसका। दिस इंप्लाई, ये भी रहना। नाउ AC इज इक्वल टू, AC क्या है बेटे? देखो जरा, AC इज इक्वल टू AF प्लस FP प्लस PC। जो तीन पार्ट्स आपको AC में दिख रहे हैं, तीनों का सम। ठीक, तीनों को ऐड करोगे तो AC बन जाएगा। अगर मैं AF में FP ऐड कर दूं तो मेरे पास AP हो गया,
एपी में अगर मैं एफ पी सी ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा एसी बन गया। क्लियर? ठीक है, तो यहां से एसी क्या आ गया हमें, सम ऑफ थ्री पार्ट्स, ए एफ प्लस एफ पी प्लस पीसी, ये आ गया हम। और हमने यहीं पे प्रूव किया, क्या प्रूव किया हुआ है, ए एफ इजिकल टू एफ पी इजिकल टू पी सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। हमें रिलेशन किसका चाहिए, हमें ए एफ की वैल्यू चाहिए। तो हम इन तीनों को एफ लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो तीन 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 तीनों में लिखा जा सकता है अगर तीनों आपस में इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ, तीनों को ए एफ लिख दो आप। तो वो क्या गया, 3 टाइम ऑफ आ ए एफ। इससे हमें ए एफ की वैल्यू मिल गई। ए एफ की वैल्यू क्या आगे बेटे अब आपके पास, therefore AF is equal to 1/3 of AC, ये हमारे पास आंसर है। AF is equal to 1/3 of AC। क्लियर है क्वेश्चन? लिख लो इसको फटाफट सारे, राइट डाउन। ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, figure formed by joining the midpoint of adjacent sides of a rectangle. Don't speak like this. If your notebook and over there. Hurry up. If your notebook. No, no need to ask me anything. Move there. आपको बैठना नहीं आता क्लास में तो बाहर निकल जाओ। ठीक है बेटे, this is a rectangle, figure formed by joining the midpoint of adjacent side of a rectangle. Midpoints, तो midpoints प्लॉट कर लेते हैं। ये इसका midpoint, ये midpoint, ये midpoint और ये mid। हमें बताना है कि ये हमारे पास क्या है, what is this? adjacent side of a midpoint दिए हुए हैं, हम नाम ले लेते हैं, ये ए, ये बी, सी एंड डी, और मिड पॉइंट पी क्यू आर एस। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन बीडी, ज्वाइन बीडी। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। बुक का क्वेश्चन आई थिंक ये है ना, तो कौन करेगा, हैंड रेज करो जिसको आता है बेटे। नाइन्थ बी, नाइन्थ बी, रोल नंबर 18, नाइन्थ बी, रोल नंबर 18।
यस बेटे इसको प्रूव करना है, बताओ पी क्यू आर एस कौन सी डायग्राम बनी है हमारे पास, फिगर जो बनी पी क्यू आर एस, ये कौन सी है? पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये बताना है क्वेश्चन में। और हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और क्या गिवन है? पी क्यू आर एस एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। जरा करो, क्या करें सबसे पहले? गिवन है आपको ए बी सी डी इज अ इन ट्राइंगल ए बी डी एक मिनट, ट्रायंगल ए बी डी, अच्छा प्रूफ एस एस इज मिड पॉइंट ऑफ इन ए डी ट्रायंगल ए बी डी, हाँ जी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड, पी इज मिड पॉइंट ऑफ हाँ जी, ए बी एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी। बिल्कुल, आगे। हाफ एस पी इज इक्वल टू बी डी एच पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। एच पी का हाफ कर दोगे वो तो और छोटी हो जाएगी, एच पी तो पहले ही छोटी है बी डी से, है ना? therefore SP is equal to half of BD and भी बोलो, SP पैरेलल टू BD भी तो होगा, है ना? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, लाइन के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है, तो एंड SP parallel to BD. The reason is midpoint theorem. Very good. Midpoint theorem. आगे भी बता दो बेटे। In triangle BCD. Similarly, in triangle डी सी बी DCB, R is midpoint of हाँ जी, R and Q are midpoint of DC. R and Q are midpoints of DC DC and CB. Therefore, SQ parallel to DB and SQ half of a DB. SQ is equal to half of BD and SQ parallel to BD. ठीक, इसको हाँ. नंबर देते हैं। ये आ गया नंबर 1 और ये आ गया नंबर 2। रीजन दे दोगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अब फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया बेटे हमारे पास? फ्रॉम 1 and 2 SP is equal to RQ. SP ओके, ये आर क्यू था, मैंने गलत लिखा। SP is equal to RQ and Parallel to RQ. बिल्कुल SP पैरेलल टू RQ। तो हमारे पास क्या बन गया? PQRS क्या बन गई? Parallelogram. Therefore, PQRS is a पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन यहीं पे डन नहीं होता, बेशक इसमें पैरेललोग्राम का ऑप्शन है, लेकिन ये आगे भी प्रूव हो सकता है। तो आगे भी प्रूव करो, आप ही करो, चलो। हाँ जी, आगे करते हैं।
बताओ जरा क्या करें अब हम? तो मैं थोड़ा सी हिंट देती हूँ। अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये वाली पूरी ट्रायंगल और ये वाली पूरी ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो कहीं ना कहीं हम एस आर और एस पी इक्वल कर लेंगे। ठीक है, एडजस्टेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करो। शुरू करते हैं, स्टार्ट में करती हूँ। कॉन्ग्रुएंट सोचो कैसे कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, चलो नहीं, स्टार्ट ऐसे नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा बेस तो देना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, बताओ जरा कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जा सकता है, पहले ये सोचते हैं। पहली चीज, एस मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगी। होगी, ठीक है। और देखो, रेक्टेंगल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, दो चीजें मिल गई। डी एक, हाँ जी, एस इज इक्वल टू एस ए। डीएस इज इक्वल टू एस से तो मैंने बता दिया, ये तो साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट। ये एंगल भी मैंने बता दिए, डी एंड ए आर इक्वल 90 डिग्री। और बताओ तीसरी साइड। डी आर इज इक्वल टू ए पी। डी आर इज इक्वल टू एपी, बिल्कुल। कैसे? आर एंड पी आर इन मिड पॉइंट। एज वी नो, DC is equal to AB. Therefore, half of DC is equal to half of AB. दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो DC का हाफ हम DR ले लेते हैं, AB का हाफ हम AP ले लेते हैं, as D and R the midpoint of DC and AB. This is equal to DR is equal to AP. रीजन दे दोगे, because R and P are midpoint of C and AB. ठीक, ये हमारे पास रीजन गया, हमें हाफ वो भी साइड्स मिल गई। अब उठाते हैं ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी है? एस आर मैम टाइम इज ओवर। एंड ट्रायंगल, ये तो पूरा करने दो बेटे। एंड ट्रायंगल एस ए पी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल जिसपे मैंने क्रॉस किया हुआ है, उसमें बस लिखना रह गया, एस डी इज इक्वल टू एस ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, 90 डिग्री एंगल्स। डी आर इज इक्वल टू ए पी, ये प्रूव्ड है। यहां पे मिड पॉइंट लगा दोगे, ऐसे इस मिड पॉइंट। ट्रायंगल्स क्या होगी? देयरफॉर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी है। देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू एस पी बाय CPCT. Adjacent sides of a parallelogram are equal, then parallelogram is rhombus. ठीक है, ऑप्शन इज ए, rhombus. Therefore, इसके बाद आप लिखोगे therefore parallelogram PQRS is rhombus. ठीक है, rhombus is the answer. Option is A. ऑप्शन इज ए। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन डन है। अदर्शन रीजनिंग रहती है। चलो टाइम ओवर हो गया। क्वेश्चन डन है बेटे, कर लेना। ओके देन बाय, प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस की।